सादर जय जिनेंद्र। मैं चेष्टा सुराना औरंगाबाद से। जैसे कि आप सबको विदित ही है कि आज हमारी त्रिषष्टि शलाका पुरुष पर यह आखिरी क्लास होने जा रही है। महेंद्र जी सा ओम अरहम, आप सभी का स्वागत है। लाइव में जुड़ने वाले आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत सहृदय स्वागत है। धर्मचंद जी सा लुंकड़ जय जिनेंद्र ओम अरहम। रितु जी सा जैन जय जिनेंद्र ओम अरहम। ताराचंद जी सा जय जिनेंद्र। बहुत खुशी होती है वही नाम को देख के कि लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं आप सभी लोग। और अभी भी आप कार्यक्रम को शेयर कर सकते हैं। अभी लगभग आधा मिनट और बाकी है। आप कार्यक्रम को तब तक शेयर का बटन चालू रखिए ताकि अधिकतर लोगों तक अपनी ये बात पहुंच सके। सरोज जी सा चौहान जय जिनेंद्र। संदीप भैया जय जिनेंद्र। कविता भाभी जी जय जिनेंद्र। रितु जी जैन। तेजल जी सतावत। कविता जी जैन। संगीता जी सुराना जय जिनेंद्र। प्रीति जी नाहर जय जिनेंद्र। किरण जी डागलिया। महबूब जी मनियार। प्रीति जी नाहर, आप सभी का जय जिनेंद्र। प्रिशा मालू जी दुग्गड़। कविता जी जैन। बिंदु जी जैन जय जिनेंद्र। सभी आप सभी का स्वागत है। नैतिक जी जैन जय जिनेंद्र। अभी भी आप प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वाकई में अप्रतिम रहेगी आप लोगों के लिए। बहुत सारी नई जानकारियां, ढेरों बातें ऐसी जो आप शायद पहली बार सुनेंगे अगर आपके क्षेत्र में साधु साधु विहार नहीं करते हैं तो। कविता जी जैन। प्रीति जी नाहर। कैलाश चंद जी गोयल थैंक यू अंकल। जय जिनेंद्र। तेजराज जी चोपड़ा जय जिनेंद्र सा, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। आप सभी के साथ में जुड़े रहना मुझे पसंद है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। समय हो चला है। सीमंदर प्रभु ने समरू चरणा शीश नमाय। आप तणा गुण मुख शुगाओ, मारा भव भवरा दुख जाए। स्वाम मारा भव भवरा दुख जाए। जिनका पंचम आरे में अवतरण हमारे उत्कृष्ट पुण्य की द्योतक है, ऐसे महामना आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में मेरा शत शत वंदन है। जिनकी पुण्याई हमारे लिए वरदायी है, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। और जो हमारे लिए वरदायी है, ऐसे संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। सादर जय जिनेंद्र। चलिए एक आगाज के साथ हमने प्रारंभ की थी अपनी ये क्लास त्रिशिष्ट शलाका पुरुष। और देखिए प्रारंभ परसों के दिन हुआ है और आज समापन का समय भी आ गया है। समय तो कैसे अपनी स्पीड के साथ भागे जा रहा है। आप सभी ने मेरी ये लाइव क्लास में जो ये उत्कृष्ट सहयोग दिया है, आभार ज्ञापन तो मैं लास्ट में करूंगी ही, लेकिन स्टार्टिंग में भी आभार ज्ञापन करना चाहती हूँ कि हम सब ने मिलके ही इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार है। अभी भी आप प्रोग्राम को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। कमेंट तो मैं लास्ट में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कमेंट बॉक्स तो भरपूर जो जुड़े हुए लोग हैं सभी भरपूर कमेंट करते हैं, भरपूर शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो अपनी क्लास भी सतत चालू रहनी चाहिए। जुड़ने वाले सभी का मैं पुनश्च एक बार नियति जी मोदी, सोनिया जी जैन, सादर जय जिनेंद्र, कांति जी बाफना, सभी का एक साथ स्वागत करती हूँ। चलिए समय को वेस्ट न करते हुए त्रिषष्टि शलाका पुरुष ये नाम होता है। सॉरी मेरे मुंह से त्रिशिष्ट ही निकल रहा था। त्रिषष्टि का मतलब यानी कि त्रि का मतलब 3, षष्टि यानी 60, ऐसे 63 जो बहुत स्पेशल पुरुष है उनके बारे में अभी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो त्रिषष्टि शलाका पुरुष, आप भी यह शब्द का उच्चारण सही सीख लीजिएगा। त्रिषष्टि शलाका पुरुष के बारे में आज हम यह क्लास आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपनी बात में प्रारंभ करना चाहूंगी कि जो वृद्धि होती चक्रवर्ती की, आज हम सबसे पहले बात करेंगे हम आज लाइव के अंदर त्रिषष्टि शलाका पुरुष के अंतर्गत चक्रवर्ती की। देखिए तीर्थंकर के बारे में मैंने काफी हद तक बातें बताई है। बहुत सारी बातों का सागर तीर्थंकर के बारे में आता है। मैंने तो एक बूंद ज्ञान ही आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। तो अब देखिए जानेंगे हम चक्रवर्ती की रिद्धि के बारे में।
कि सबसे देखिए चक्रवर्ती जो होते हैं वो पुरुषों में बहुत अधिक उत्तम होते हैं। वह 6 खंड के स्वामी होते हैं और जब वे गर्भ में आते हैं तो माता 14 स्वप्न देखती है। तो अब आप बोलेंगे तीर्थंकर की माता भी 14 स्वप्न देख रही है और चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्न देख रही है, ये तो सुपर स्पेशल तीर्थंकर कैसे हुए? जी हाँ, तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, वह बहुत क्लियरिटी के साथ में देखती है। और 14 स्वप्न जो चक्रवर्ती की माता देखती है वह धुंधले देखती है, आते 14 ही स्वप्न है। क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको ये 14 स्वप्नों का आज अर्थ बहुत ही कम शब्दों में बताने की भरपूर कोशिश करूंगी। तो चलिए अब हम जानेंगे, देवलोक में जैसे इंद्र का स्थान होता है वैसे ही मनुष्यों में चक्रवर्ती का स्थान होता है। इनके 16,000 आत्मरक्षक देव होते हैं। देखिए जो कोई नोट करना चाहता है तो वह नोट भी कर सकता है। कार्यक्रम के एंड में मैं वो सब बुक्स भी बताने वाली हूँ जिससे ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। 32,000 देशों के शासक होते हैं, यानी कि वहां पर उनका शासन होता है। कैसे 32,000 देश होते हैं, मैंने अपनी पीछे लाइव क्लासेस में आपको बताया है कि 32,000 देश होते हैं। अनार्य क्षेत्र में इतने होते हैं, आर्य क्षेत्र में 25 देश ही आते हैं। तो वह कैलकुलेशन यहाँ पे काम करेगी। देखिए सब इंटरकनेक्ट हो ही जाता है, इसलिए बोलती हूँ कि छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान रखिए, इसको जानना सीखिए, उसके प्रति जागरूक बनिए। तो चलिए, जय श्री जी सोनी, सादर जय जिनेन्द्र, अमर रहेगा धर्म हमारा, सादर जय जिनेन्द्र, कविता चोपड़ा जी सादर जय जिनेन्द्र। आज कोशिश करूंगी, हमेशा क्लास बहुत स्पीड से चलती है, बीच बीच में आप सभी का स्वागत आभार व्यक्त करने की बीच में मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि 32,000 देशों के राजा हैं। तो बट ऑब्वियस है कि 32,000 जो देश के राजा होते हैं वह इनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। इनके 64,000 रानियां होती है। कहीं कहीं यह भी आता है कि एक रानी के साथ 2 स्त्रियां, यानी कि उसके वहां के पुरोहित की लड़की और वहां के मंत्री की लड़की भी इनके साथ ब्याही जाती है, यानी कि एक राज्य से 3 रानियां इनके साथ में आती है। और 25,000 देवता जो होते हैं कंटिन्यूस इनकी सेवा में रहते हैं। अब देखिए इनके पास हाथी घोड़े रथ कितने हो सकते हैं? 10 लाख, 50, 84 लाख हाथी घोड़े और रथ सतत इनके साथ रहते हैं। 99 करोड़ पैदल इनकी सेना रहती है। 32,000 नृत्यकार रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस जब यह सब तरफ अपना इतना ध्यान रखते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ चाहिए होता है। तो 32,000 इनके साथ नृत्यकार रहते हैं। 16,000 इनकी राजधानियां रहती है। 14,000 इनके महामंत्री रहते हैं। साथ ही 16,000 रत्नों की खाने रहती है। अब ये रत्नों की खाने कैसे आती है वह भी आज की लाइव क्लास में आप जानेंगे। और 20,000 सोने और 20,000 चांदी की इनकी खाने रहती है। 1-2 नहीं, यहाँ हजारों की संख्या में है, क्योंकि यह उत्कृष्ट पुरुषोत्तम होते हैं। और 3 करोड़ गोकुल होते हैं। 26 लाख बॉडी मसाज करने वाले होते हैं, यानी कि अंग मर्दन जिनका हिंदी में शब्द आता है वह करने वाले होते हैं। 26 लाख, ओके, गॉट इट। 99 करोड़ इनके दास दासियां होते हैं। 99 लाख ही इनके बॉडी गार्ड होते हैं। 3 करोड़ इनकी आयुधशालाएं होती है। आयुधशालाएं किसे कहते हैं? देखिए चक्रवर्ती का जो चक्र रत्न उत्पन्न होता है, हमेशा सुनते हैं आयुधशाला में उत्पन्न होता है। तो जहां शस्त्रों को रखा जाता है उस शाला को आयुधशाला कहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे शब्दों का भी अर्थ आप तक, जिनकी जानकारी मुझे है वह जानकारी पूर्णतया से मैं आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगी। 3 करोड़ डॉक्टर रहते हैं, वैद्य। जब इतनी लंबी चौड़े लोग हैं तो बट ऑब्वियस है कि 3 करोड़ वैद्य तो लगेंगे ही। यहाँ पे 8,000 पंडित रहते हैं। चक्र आदि 14 रत्नों में इनकी प्रधानता रहती है, यानी कि ये चक्र इनके पास रहते हैं। और 9 प्रकार की निधियां चक्रवर्ती के पास सतत रहती है। तो अब आप देखिए कि कितनी जबरदस्त एक चक्रवर्ती की रिद्धि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, हम सुनने को मिल रही है। बहुत ही गजब का इतिहास होता है त्रिषष्टि शलाका पुरुष का। अब देखिए कि यह जो चक्रवर्ती होते हैं, यह इन्हें नाम चक्रवर्ती क्यों मिला है? अब भरत, जो आज जो क्लास चलेगी वह भरत चक्रवर्ती के ऊपर समाहित बहुत सारी बातें ही इसमें मिलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे, वैसे तो 12 प्रकार के चक्रवर्ती होते हैं, लेकिन जो अधिक विवरण हमें प्राप्त है वह भरत चक्रवर्ती से रिलेटेड ही प्राप्त है। आज मैं यहाँ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और अन्य चक्रवर्तियों की बात मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। सबकी लाइफ स्टोरी है, सबकी अलग अलग तरह की बहुत तरह की कहानियां आती है। लेकिन आज जो मैंने इस क्लास में चीज डाली है वह भरत चक्रवर्ती को लेके ही डाली है, क्योंकि वे बहुत ही चक्रवर्ती में भी बहुत अनासक्त जीवन जीने वाले थे।
देखिए इतना सब कुछ होने के बाद में भी हमारे पास तो कुछ ही मात्रा में सोना हो तो भी हमें बहुत अधिक लोभ रहता है या लालच रहता है, लेकिन इतनी सारी, देखिए कितनी रिद्धि मैंने आपको बताई, फिर भी वे अनासक्त जीवन जीते थे, अनासक्ति के साथ अपना जीवन यापन करते थे। तो अब यहाँ देखिए कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए सबसे अनिवार्य जो चीज होती है वह होती है चक्रवर्ती रत्न। तो एक समय के पश्चात यह राजा तो बन जाते हैं। ऋषभ भगवान के 98 पुत्र तो दीक्षा ले चुके होते हैं। बाहुबली और भरत जो है वह अपना अपना राज्य का संचालन कर रहे होते हैं। तो राज्य संचालन के समय ही एक बार आयुधशाला जहां शस्त्र रखे होते हैं वहां पर चक्र की उत्पत्ति होती है। अगर आपको ये सब बातें पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज कमेंट करते रहिए, क्योंकि इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता है कि मैं और कोशिश करके आप तक नई नई जानकारी लाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, जब यह रत्न उत्पन्न होता है तब वहां का जो ऑनर होता है आयुषशाला का वह आता है और तीर्थंकर को ये बात बताता है। अब यहाँ पे यह बातें मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि 3 प्रकार की बधाइयां उनको मिलती है, एक तो पुत्र रत्न की, एक ऋषभ भगवान को केवल ज्ञान की और चक्र रत्न उत्पन्न होने की। यह बात अभी यहाँ से अभी आप अलग साइड में कर दीजिए। आज चक्रवर्ती की बात है, मेरे पास समय की सीमा रहती है और देखिए कि सागर जितनी बातों को बहुत ही छोटी सी एक मुझे तो कटोरी जैसे समय दे दिया गया है कि इसमें बताना है आपको, तो बस कोशिश करती हूँ कम शब्दों में अच्छी अच्छी जानकारी मैं आप तक ला सकूं। तो चलिए, यह जो चक्र जब वहां उत्पन्न होता है तब अब जो यह चक्र रत्न उत्पन्न होने के पश्चात इन्हें समझ में आता है कि ये चक्रवर्ती है और इन्हें अब 6 खंड का राजा बनना है। 6 खंड का राजा कैसे बनेंगे ये हम जानेंगे, लेकिन यह जो चक्र रत्न उत्पन्न होता है वह 1000 देवताओं द्वारा अधिष्ठित होता है, यानी कि इनकी सेवा 1000 देवता करते हैं। ऐसे करते हुए चक्रवर्ती के पास 14 रत्न उन्हें प्राप्त होते हैं। रत्न का अर्थ क्या होता है, यानी अपनी अपनी जातियों में जो उत्कृष्ट वस्तुएं होती है उन्हें हम रत्न कहते हैं। हमारे लिए डायमंड हो सकता है, किसी के लिए नीलम हो सकता है। तो यह सब चीजें तो बहुत ही, मैं बोलूंगी कि चक्रवर्ती के रत्नों की जब हम बात करेंगे तब यह सब चीजें आपको एकदम तुच्छ महसूस होगी। जैसे हमें मिट्टी तुच्छ महसूस होती है, वैसे ही जब यह सब बातें हम सुनेंगे, आपके पास चाहे कितना भी भंडार हो घर में या बैंक के लॉकर में, लेकिन वह सब हमें तुच्छ महसूस होते हैं। चलिए हम जानेंगे कि किस प्रकार के रत्न इनके होते हैं। तो जो कभी कोई बोल दे आपको 14 रत्न, तो 14 तो रत्न होते हैं। रत्न किसे कहते हैं, जो अपनी अपनी जाति में जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है उसे हम रत्न कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इन 14 रत्नों में 7 तो एकेंद्रीय होते हैं। अब कहीं कहीं यह भी पूछा जाता है तो एकेंद्रीय तो 5 तरह के एकेंद्रीय होते हैं, तो इनमें से कौन से वाले एकेंद्रीय होते हैं, तो आप यह बात नोट कर लें कि यह एकेंद्रीय वाले जो एकेंद्रीय होते हैं वे पृथ्वी काय वाले एकेंद्रीय होते हैं। उनकी भी क्षमता क्या गजब की होती है, हम जानेंगे थोड़ी ही देर में। अब जो है कि 7 रत्न एकेंद्रीय आ गए, 7 रत्न पंचेंद्रीय आते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जानने के योग्य है हमारे। अब यह चक्र जो होते हैं वह चक्र रत्न और छत्र रत्न और दंड रत्न, यह जो 3 रत्न होते हैं वह पाए जाते हैं आयुधशाला के अंतर्गत। और साथ ही चक्र रत्न, छत्र रत्न, दंड रत्न बोलना भूल गई थी। 80 रत्न, यह जो 4 रत्न होते हैं वह आयुधशाला में पाए जाते हैं। और चक्रवर्ती के जो मणि रत्न, चर्म रत्न और काकिनी रत्न, यह जो होते हैं वह उनके लक्ष्मी भंडार में पाए जाते हैं। साथ ही चक्रवर्ती जिस राजधानी विनीता राजधानी में यह राज्य कर रहे होते हैं अभी भरत चक्रवर्ती, तो वहां पर राजधानी के अंदर उन्हें सेनापति, ग्रहपति, वर्धिकी और पुरोहित, यह 4 प्रकार के पुरुष रत्न प्राप्त होते हैं। बाकी जो 3 रत्न बचते हैं वह देखिए, एक तो वेताढ़गिरी के जब ये युद्ध जीतने जाएंगे 6 खंड को, तब वेताढ़गिरी पर्वत के नीचे में इन्हें अश्व और हाथी रत्न प्राप्त होता है। और वह क्रॉस करने के बाद में जब विद्याधर श्रेणियों को जीतने जाएंगे, नमी विनमी नाम आता है उनका, वहां पर इन्हें यह स्त्री रत्न प्राप्त होता है जिसका नाम श्रीदेवी होता है। और उसका विवरण मैं अभी आने वाले समय में बता ही रही हूँ। इस प्रकार यह 14 रत्न होते हैं और यह 14 रत्नों के बारे में एक एक का मैं क्लियरिफिकेशन कर रही हूँ। कहाँ पैदा होते हैं वह मैंने क्लियर कर दिया है पहले ही। सेनापति सबसे पहला रत्न होता है। देखिए, जब चक्रवर्ती जीतने जाते हैं तब सिर्फ वह 6 खंडों में से 2 ही खंडों को भरत चक्रवर्ती स्वयं जीतते हैं। बाकी के 6 हर चक्रवर्ती के लिए यह सीन चलेगा, यह बात चलेगी। तो 2 खंड तो चक्रवर्ती स्वयं जीतते हैं, बाकी के 4 खंड जो होता है वह सेनापति अपनी भुजाओं के बल पर जीतता है। गंगा और सिंधु नदी को पार करके
उधर वाले देशों को यह सेनापति जीतता है। तो अभी वह भी हम जानेंगे कि कैसे गंगा और सिंधु नदी के पार यह जाते हैं। गृहपति जो होता है ये चक्रवर्ती के घर की समुचित व्यवस्था करता है। अब आप बोलेंगे एक ही तो चक्रवर्ती है, लेकिन जो मैंने अभी बताए थे, इतने सैनिक है, इतने सब प्रकार के हाथी घोड़े, उन सब के रहने की व्यवस्था, क्योंकि जब ये निकलते हैं 6 खंड का राज्य जीतने के लिए तो बहुत तरह की व्यवस्थाएं लगती है। तो यह सभी रत्न जो होते हैं, 14 रत्न, उन व्यवस्थाओं को फुलफिल करते हैं कि जितने भी तरह के धान्य, फल, शाक, सब्जियां उन्हें चाहिए होती है सबके खाने पीने के लिए, तो यह गृहपति नाम का जो रत्न है ये इन्हें फुलफिल करता है। साथ ही पुरोहित, यानी कि जो ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं उन्हें प्रॉपर करने में ये पुरोहित नाम का रत्न कार्य करता है। हस्ती, जो मैंने बताया था वेत्ता डिग्री के नीचे मिलेगा, वह परम पराक्रमी होता है और उसकी गति बहुत स्पीड में होती है, इसलिए उसे हस्ती रत्न की उपाधि मिली है। अश्वरत्न यानी वह बहुत ही अधिक शक्ति संपन्न होता है और अत्यंत वेगवान होता है। यह सभी जो होते हैं ना, लड़ाई जीतने में इनकी हेल्प करते हैं। और वर्धी की मंत्र, यानी कि यह भवन आदि का निर्माण करता है। जब दिग्विजय के लिए चक्रवर्ती जाते हैं, तमस्त्रिका गुफा और खंड प्रपात गुफा के वहां पर वह जब अपना पड़ाव डालते हैं, तब इंस्टेंट ही वह सबके लिए एक रात में ही सबके लिए सब पूरे मकान की तैयारी कर देते हैं, सब घर वर बना देते हैं। और इन गुफाओं में आज हम जानेंगे जो 2 प्रकार की नदियां बहती है, उसके ऊपर पुल का काम करने का, यानी कि उसके ऊपर सेतु बांधकर पूरी चक्रवर्ती की सेना को इस पार से उस पार ले जाने का कार्य जो करते हैं। अब गुफाओं के अंदर जो नदियां रहती है वहां पर ये वर्धी की रत्न आता है, और उसके बाद में जब नाव बनाने का काम पड़ता है तब वह दूसरा रत्न कार्य करेगा। तो सेतु बनाने का कार्य जो करता है वह वर्धी की रत्न करता है। और इसी प्रकार स्त्री, जो मैंने बताया अभी, श्रीदेवी नाम की जो ये स्त्री होती है, ये देखिए ऐसी एक तरह से चक्रवर्ती के साथ में उसकी वाइफ बनकर ही रहती है। यह चक्रवर्ती की हाइट से इसकी हाइट 4 अंगुल कम होती है। पूरा इसका जो शरीर की संरचना होती है बहुत ही अद्भुत होती है। स्त्रियों में ये श्रेष्ठ होती है। वह किंचित भी चक्रवर्ती के मन के खिलाफ एक काम भी करना पसंद नहीं करती है, और उसके शरीर का स्पर्श कपास के फूल से भी अधिक ज्यादा सॉफ्ट होता है। साथ ही यह बहुत ही इसकी वाणी में मिठास होती है, और अगर ये किसी को हाथ लगा दे, टच कर दे, तो उसके शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। और यह कभी भी संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती है, इसकी एक खास बात होती है। और श्रीदेवी के बारे में ये कहा जाता है कि ये मरकर निश्चित ही नरक जाती है। और बहुत सारी बातें आती है, लेकिन लाइव में इतनी बातें मैं नहीं बताऊंगी, कुछ बातें ही इसके बारे में बताऊंगी। अब जो है चक्र, जो चक्र रत्न ने प्राप्त हुआ था, वह अस्त्र शस्त्रों में सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है, और अधिक से इस जो सबसे ज्यादा भयानक शत्रु होते हैं, उत्कृष्ट शत्रु जो होते हैं, उनको भी समाप्त करने का पूर्ण सामर्थ्य चक्र रखता है। छत्र जो होता है वह एक विशेष प्रकार का होता है, वह विशेष प्रकार की धातुओं से बना हुआ होता है। इस पर कई प्रकार के छोटे छोटे चिन्ह बने हुए होते हैं, और चक्रवर्ती का हाथ का स्पर्श लगते ही ये 12 योजन लंबा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि चक्रवर्ती की सेना जो होती है वह 12 योजन तक लंबी चौड़ी होती है। और यह चक्रवर्ती का पूरी सेना का हवा से, धूप से, वर्षा से बचाव करता है। देखिए कितनी क्या बातें हैं, सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, OMG वाला जो फील है ना, वो आता है इन सबको सुन के। अब ऐसे ही चर्म रत्न, छत्र रत्न मैंने बताया, चर्म रत्न यानी कि 12 योजन लंबे चौड़े जगह में या इतने लोगों के लिए सवेरे में बीज बोता है, और दोपहर के अंदर चर्म रत्न की सहायता से वे पककर तैयार हो जाते हैं, खाना खाने लायक तैयार हो जाते हैं। और हमें तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है फसल उगाने के लिए, फसल की सेफ्टी के लिए, तो चर्म रत्न में इस प्रकार की कैपेसिटी होती है। साथ ही देखिए कि जब मैंने अभी बताया गंगा और सिंधु नदी जब ये पार करते हैं चक्रवर्ती, तब यह जो रत्न है चर्म रत्न, इसके सहारे से वहां बड़ी नाव बन जाती है, जिसमें पूरी 12 योजन सेना के सैनिक इसमें बैठ जाते हैं। अभी हम जानेंगे ही थोड़ी देर में कि कैसे बैठते हैं, कैसे क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है ये सब बातें। इसी प्रकार मणि रत्न जो होता है, यह रत्न देखिए डायमंड का जो शेप होता है ना, 3 कोनों वाला, वैसे ही 3 कोनों वाला 6 इंच वाला ये मणि रत्न होता है। और यह मणि रत्न जब तमिस्त्रा गुफा और खंड प्रपात गुफा के अंदर जब चक्रवर्ती जाते हैं, तो वहां पर यह मंत्र के इस मणि के द्वारा ही वह वहां अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और इस मणि रत्न को जब हाथी के सिर पर बांध दिया जाता है, तब
उसको किसी भी प्रकार का, उसके जो सारथी होता है उसे किसी प्रकार का डर नहीं लगता है और वहां पर रोशनी फैल जाती है। और यह जो मंत्र के प्रभाव से किसी का भी, न मनुष्य का, न तिर्यंच का, न देवताओं का उपद्रव हो ही नहीं सकता है। और देखिए कि किसी के भी अस्त्र शस्त्र का अपने शरीर पे कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। कुछ समय पहले ही व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया था कि उसके हाथ में वो एक चीज रहती है, उसके बाल काटने जाओ तो ये बाल कटते नहीं है, हाथ को मिस कहीं से भी कुछ चीज काटने जाओ, न कैंची का प्रभाव होता है न चाकू का प्रभाव होता है, वैसा ही ये रत्न रहता है। और इस रत्न की ये स्पेशलिटी रहती है कि इसे अगर हाथ पे बांध दिया जाए तो इंसान चिरकाल तक यौवन ही रहता है, यानी कि वह हमेशा युवावस्था में ही रहता है। न और इस रत्न के प्रयोग से न आपके नाखून बढ़ते हैं, न केश बढ़ते हैं, और ये सब चीजें अपने प्रमाणोपेत में ही रहती है। और शब्द कुछ कुछ कहीं अच्छे आ सकते हैं तो आप समझ जाइएगा, और कहीं प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दीजिएगा। उसी प्रकार काकिनी रत्न जो होता है वह सूर्य, चंद्रमा, आग भी जिस अंधकार को नहीं मिटा सकती है उस अंधकार को ये काकिनी रत्न मिटाता है। और तमिस्त्रा गुफा और खंड प्रपात गुफा में एकदम घनघोर अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए चक्रवर्ती इसमें से 49 मंडल निकालते हैं। जैसे अभी हम टनल में जाते हैं, हम देखते हैं इधर भी लाइट है और इधर भी लाइट है, दोनों तरफ की जो लाइटें हम देखते हैं टनल के अंदर, वैसे ही व्यवस्था चक्रवर्ती करते हैं कि बताऊंगी थोड़ी दीवार में, एक दीवार में कितना होता है, दूसरी दीवार में कितने लाइट्स होते हैं, इनके प्रभा मंडल एक एक योजन तक रोशनी करते हैं। तो इस प्रकार से उन गुफाओं में हमेशा सतत प्रकाश बना रहता है। और ये प्रकाश कैसे बना रहता है, इसकी वजह से ही ये वेताढ़ पर्वत के अंतर्गत ये गुफाएं पाई जाती है। तो वेताढ़ पर्वत की वजह से ही भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं। तो जो उधर वाले देखिए, यह बीच के खंड है, इधर 3 खंड है और इधर 3 खंड है। तो इधर के खंड वाले इधर आने के लिए यह जो रास्ता होता है गुफा का, वह गुफा का रास्ता को क्रॉस करने के लिए जब तक चक्रवर्ती है तब तक ही ये गुफाओं को वो क्रॉस कर सकते हैं। चक्रवर्ती के मरने के पश्चात वह गुफाओं के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। बहुत ही ऐसी अद्भुत बातें जानने को मिलती है जब हम त्रिषष्टि शलाका पुरुष के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, यह जो मंत्र होता है काकिनी मंत्र, इसके द्वारा ही ऋषभकूट पर, वहां पर इस मंत्र के द्वारा ही अपना नाम अंकित करते हैं। वहां कोई पेन नहीं होता है या उनकी फिंगर में कोई ऐसी इंक नहीं होती है जिसको वह डिलीट करके वहां पे कुछ लिख दे। जी, काकिनी रत्न के द्वारा ही वहां नाम लिखा जाता है, जो कि वर्षों वर्षों तक वैसा ही रहता है। अब देखिए, 80 रत्न यानी कि जो खड़ग होती है वह इतनी शक्तिशाली होती है कि अपने तीक्ष्ण प्रभाव से वह क्षण भर में शत्रुओं का नाश कर देती है। और दंड रत्न, यह रत्न जो होता है वह वज्रमय होता है और यह रत्न शत्रु दल को नष्ट करने में समर्थ होता है। और यह देखिए, जहां विषम मार्ग, हम तो जैसे औरंगाबाद में भी सड़कें ऐसी है कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी चलाओ तो हालत खराब हो जाती है, तो यह जो रत्न होता है वह जगह को सम कर देता है। चक्रवर्ती को चलने में कहीं तकलीफ नहीं आती है, उसकी 12 जन की सेना को चलने में कहीं तकलीफ नहीं आती है। चक्रवर्ती के सभी मनोरथों को यह रत्न पूरा करता है। और देखिए, सेनापति जो मैंने रत्न बताया है आपको, सबसे फर्स्ट रत्न, इस दंड रत्न के सहारे ही वह वो खंड प्रपात गुफा और तमिस्त्रा गुफा पर वे जोर से 3 बार प्रहार करते हैं। ये दंड रत्न के द्वारा प्रहार करते हैं, तब जाके जोरदार आवाज के साथ में वो दरवाजे खुलते हैं। हमने खुलजा सिम सिम का नाम सुना है, कैसे आवाज आती है, वैसे ही कुछ आप प्रारूप रूप में वह भी समझ सकते हैं कि 3 बार दंड मारने से वैसे ही वह गुफाएं खुलती है। तो चलिए, आप सभी को ये चीज कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है, क्या सब आपकी भावनाएं हैं, आप लिखते जाइए। ये सब चीजें भी मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में मेरी बातों को पसंद करते हैं। बातें मेरी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे सब कुछ गुरु द्वारा प्रदत्त है, सब कुछ साधु सदियों द्वारा प्रदत्त है, बस आप तक पहुंचाने का निमित्त मैं बनी हूं अभी, ये वो भी इस कारण से क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। अब देखिए, जो मैंने आपको रिद्धि में बताया था 14 रत्न, वह मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ 9 निधियों की तरफ। उससे पहले हेमलता जी जय जिनेन्द्र, अंजू जी सा जैन, पिंकी जी बम्बोली जय जिनेन्द्र, और आप सभी का लाइव जुड़ने वालों का आप सभी का जय जिनेन्द्र, अंजू जी जैन जय जिनेन्द्र। चलिए, बने रहे कार्यक्रम में, और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें अभी कार्यक्रम में आने वाली है। पुखराज जी कोठारी सा जय जिनेन्द्र, संदीप जी सुखानी सा जय जिनेन्द्र। चलिए, अब जो है हम जानेंगे 9 निधियों के बारे में। जो ये 9 निधियां रहती है, निधि का मतलब क्या रहता है, निधि का अर्थ होता है खजाना, यानी कि मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती के पास में जो चीजें रहती है उन्हें हम निधियां कहते हैं। अब यह जो 9 निधियां हैं वह
गंगा महानदी जहाँ समुद्र में मिलती है वहां पर ये 9 निधियां पाई जाती है। जब चक्रवर्ती पुनः अपने छठे खंड में आने वाले होते हैं तब इन्हें यह निधियां प्राप्त होती है। इसका स्वरूप थोड़ी ही देर क्लास में बताऊंगी, थोड़ी देर बाद में ही। अब देखिए, नेसर्प निधि सबसे पहली निधि है। यह नगर ग्राम बनाने में एक्सपर्ट होती है। पांडुक निधि जो होती है वह देखिए, इतनी सारी सेना है, इतने सारे लोग हैं, तो सबका खाना पीना, उन सबका प्रमाण, धन का, धान्य का, और देखिए कि कितने बीज का उत्पन्न करना है, कितनी फसल को उगाना है, इन सब का जो मेजरमेंट बताने वाली निधि है वह है पांडुक निधि। और इस प्रकार पिंगल निधि, यह जो जितने भी तिर्यंच और मनुष्य चक्रवर्ती के साथ में रहते हैं उन सबके आभूषणों को प्रदान करने वाली होती है। साथ ही सर्व रत्न निधि, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह माणिक्य, पद्मराज, पद्म पुष्प, वज्र, वैढूर्य, उत्कृष्ट श्रेणी के रत्न यह निधि प्रदान करती है। और महापद्म निधि यानी कि यह बहुत कलरफुल वस्तुओं का निर्माण करती है। चाइना की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ कलरफुल वस्तुओं का निर्माण जिनके द्वारा होता है वह महापद्म निधि नाम की निधि होती है। काल निधि यानी कि जिसके द्वारा हम भूतकाल का पता कर सके, जिसके द्वारा चक्रवर्ती भविष्यकाल का पता कर सकते हैं। साथ ही यह वाली निधि जो है आपके व्याकरण शास्त्र को भी बताती है, साथ ही कृषि करने की कैसी स्टाइल होती है वह भी बताती है। महाकाल निधि सोना, चांदी, मुक्ता, प्रभाल, दोहा, इन सब की खाने देती है। हमको तो लगता है ये निधि मिल गई तो बस कल्याण ही कल्याण है कि बस डायमंड की खदान मिल जाए, सोने की खदान मिल जाए। लेकिन उसके लिए मिल आपको भी सकती है, चक्रवर्ती आप भी बन सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट संयम का पालन बहुत अपेक्षित है। हर चीज में अगर आप उत्कृष्ट संयम का जीवन जीते हैं तो हमारे लिए भी ये सब चीजें संभव लगती है। हमें तो इसकी कामना करनी ही नहीं है। एज यूजुअल जैसे मैं बोलती हूँ कि सिर्फ मोक्ष जाने की, शुद्ध क्रिया करना आप जाने, शुद्ध क्रिया सीखें, उससे ही कर्मों की निर्जरा होती है। इसी प्रकार माणवक निधि का अर्थ होता है कि जो हमें जानकारी देती है कि कैसे युद्ध नीति की जाए, कैसे दंड नीति की जाए, तलवार को कैसे चलाना सीखना, ये सब चीजों के बारे में जो जानकारी देती है वह माणवक निधि होती है। साथ ही शंख निधि, देखिए यह निधि हमें नाटक, काव्य, वाद्य यानी जो एक एंटरटेनमेंट का पूरा जो एक साधन जो वर्तमान में हम जानते हैं उन सब चीजों की यह खजाना होती है। 1 2 4 5 नहीं, पूरा खजाना होता है ये शंख निधि के अंतर्गत। बस यह इस प्रकार यह 9 निधियां यहाँ कंप्लीट होती है। और यह 9 निधियां ना हमेशा अविनाशी होती है, कभी ऐसा नहीं होता है कि यह विनाश को प्राप्त करती है। चक्रवर्ती भी इन्हें तेले के द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि चक्रवर्ती कैसे अलग अलग खंडों को जीतता है। वह 13 प्रकार के तेले करते हैं, हर एक जगह को जीतने के लिए वे तेला करते हैं। देखिए तपस्या का कितना महत्व है। तेले का महत्व तो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताई था आप लोगों को। अभी हम धीरे धीरे जानेंगे सब बातों के बारे में। आप बस बने रहें। और इतनी बातें, ऐसी रस भरी बातें आती है कि सुनने में एकदम आह्लाद की अनुभूति होती है। तो चलिए अब यहाँ पर 1,000 यक्षों के द्वारा ये अधिष्ठित निधियां रहती हैं। और इनकी देखिए लंबाई जो है वो ऊंचाई 8 योजन की रहती है, लंबाई जो है उनकी 10 योजन की रहती है और चौड़ाई 9 योजन की रहती है। लेकिन इन सबका आकार एक संदूक की पेटी के समान रहता है। और देखिए कि जब अष्टभक्त तप करके जिसे तेला बोलते हैं चक्रवर्ती ने प्राप्त करता है, उसके बाद में ये चक्रवर्ती के साथ में ही रहती है। कब तक चक्रवर्ती के साथ में रहती है? जब तक चक्रवर्ती मोक्षगामी या स्वर्गगामी ना हो जाए तब तक ये चक्रवर्ती के साथ में रहती है। और 6 खंड जीतने के पश्चात यह उसके लक्ष्मी भंडार में अवस्थित हो जाती है। और देखिए मुख्यतः नाग कुमार जो देवी देवता होते हैं वह इस निधि पर पल्योपम की उम्र वाले नागकुमार देवताओं के द्वारा इसके अधिष्ठायक देव होते हैं वे। साथ ही इस पर ना इन निधियों पर सूर्य और चंद्र के चिन्ह निहित होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मुझे एज यूजुअल बताना वो ही पसंद है जो छोटी छोटी हो। और यह निधियां पूरे समय चक्रवर्ती का पूरा मनोरथ पूरा करती है। हर समय चक्रवर्ती को कहने का तात्पर्य है कि चक्रवर्ती जो चीज चाहता है वह चीज संपूर्ण कराने में यह 9 निधियां बहुत ही अधिक कामगार सिद्ध होती है। अब हम चलते हैं अपने क्लास में। एक वह बात जो आप लोगों ने शायद सुनी, नहीं सुनी या कितनी जानी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा है। आज जो मैं बताने जा रही हूँ देखिए इसके बारे में 60 या 70 पेज आते हैं पूरे।
मैंने इन बातों को एक पेज में समाहित करके आप लोगों के लिए नेट नोट्स उतारने की कोशिश की है, तो बस आशा करती हूँ कि आप उसे पसंद करेंगे। तो चक्रवर्ती कैसे 6 खंडों का राज्य जीतते हैं, यह बात अपनी लाइव क्लास में अब बताने जा रही हूँ। चलिए देखिए, विनीता नगरी जो होती है, हम साउथ में रहते हैं, दक्षिण भारत में हम रहते हैं, ये बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं। और दक्षिण भारत में जब हम रहते हैं तो यहाँ का जो बीच का मध्य बिंदु है वह है अयोध्या नगरी, जिसे तब विनीता नगरी कहा जाता था। वह 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। अब जब यहाँ पर आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न होता है, अब देखिए चक्ररत्न का क्या काम होता है। चक्ररत्न स्वयं ही चलता है, वह चक्रवर्ती की इच्छा से नहीं चलता है। 6 खंड में वह स्वयं ही चलता है, लेकिन वह कब चलता है, आगे से आगे। सबसे पहले तो ये रवाना होता है, फिर जैसे जैसे चक्रवर्ती उन खंडों को जीतते हैं तब वह आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि बिना जीते ही वह आगे बढ़े जा रहा है। 8 दिन की उनकी पूजा होती है। देखिए, जब भी गुरुदेव पधारते हैं तो हम कैसे उनका स्वागत करते हैं, कैसे कैसे क्षेत्रों में कितना अद्भुत गुरुदेव का स्वागत होता है। तो चक्रवर्ती को चक्र प्राप्त होने के पश्चात भी वह भी 8 दिवसीय महोत्सव के द्वारा चक्र रत्न का पूरा उसका स्वस्तिक चावल जैसे जो द्रव्य मंगलिक होते हैं उनके द्वारा उसका पूजा विधि विधान सब करता है। जैसे ही 8 दिन पूरे होते हैं, चक्र वहां से निकलता है तो चक्र जाता है। अब आप लोग जो भी लाइव में देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, यह तीर्थों के नाम आपको अच्छे से आने चाहिए। मुझे जिसने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी वह है श्रेयान सुखानी, जो कि जब हम मिले थे, जब वह 23 साल का ही बच्चा था, उसने, हम ट्रेन में मिले थे, उसने हमको 9:30 बजे हम ट्रेन में बैठे थे, 11 बजे से लेकर रात की 3 बजे तक उसने चक्रवर्ती बताया, जम्बूद्वीप बताया, महाविदेश क्षेत्र के बारे में बताया। इतनी सारी जानकारियां, हम सोचते थे कि इतना मीन्स एकदम वह एक ऐसा पल था कि जब मैंने पहली बार इन सब बातों के बारे में जाना था। उसके बाद में जिन प्रभा जी से मैंने ये सब बातों के बारे में बात की थी, हर बात जो बता रही हूँ यहाँ लाइव में उनका स्टैंप लगा हुआ है उन बातों के बारे में कि उन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है। हाँ, जैसे ये सब बातें सही हैं, तभी आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। अपनी किताबें भी हैं, किताबों का नाम लास्ट में बताऊंगी। तो अब चलिए देखिए कि किसी किसी का शैवक्षम कितना उत्कृष्ट रहता है कि बिना किताब देखे हर योजन उन्हें याद था, हर चीज का प्रमाण उन्हें याद था। बहुत गजब की बात लगती है। मेरी भी वही कोशिश है, लेकिन वहां तक अभी तक मैं पहुंच नहीं पाई हूँ। कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जिम्मेदारी अपनी जगह है और कोशिश अपनी जगह होती है। तो चलिए, अब जो है मागध तीर्थ जो पहला तीर्थ होता है, यह पाया जाता है गंगा नदी जहाँ समुद्र में प्रवेश करती है, वहां ये पाया जाता है। वहां पर जाकर ये चक्र रुक जाता है। चक्रवर्ती भी अपने हाथी पर बैठकर, अभी हस्ती रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, हाथी पर बैठकर वहां आते हैं और फिर रथ पर आसन होकर विराज कर वह एक तीर उस माधव तीर्थ की तरफ छोड़ते हैं। वह तीर मागध तीर्थ के जो अधिष्ठायक देव होते हैं उनकी राज्यसभा चल रही होती है, बीचों बीच आकर वह तीर गिरता है। तब बहुत अधिक गुस्से के अंदर वह मागध तीर्थ का जो देव होता है, वह किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे राजमहल के अंदर ऐसा तीर छोड़ सके, इतने गुस्से में कांपता हुआ खड़ा होता है, तीर के पास जाता है। लेकिन जब तीर के, देखिए तीर अंदर है, पीछे की जो जगह रहती है, जो नुकुली पीछे जो ऐसे ऐसे हम देखते हैं रामायण वगैरह में जो पीछे जो बना रहता है, उस जगह पर चक्रवर्ती का नाम अंकित रहता है। वह नाम पढ़ते ही वह बहुत खुश होता है और अपना जीत व्यवहार शब्द तो आप सभी सीख लीजिए कि जीत व्यवहार शब्द क्या रहता है। यानी कि परंपरागत व्यवहार उसे जानकर वह बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर, गिफ्ट तो मैं बोल रही हूँ, बहुत सारी भेंट लेकर चक्रवर्ती के सामने प्रस्तुत होते हैं। फिर वह आपस में मंत्रणा करते हैं, वह उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं कि हम आज से आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं, और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मागध तीर्थ जीतने से पहले चक्रवर्ती पहला तेला करते हैं। 3 तेले करने के पश्चात यह बाण छोड़ा जाता है। देखिए, तेला का भी प्रभाव होता है, बिना उसके ये सब चीजें नहीं होती है। फिर सेकंड आता है वरदाम तीर्थ, जो कि लवण समुद्र की जगती में वैजंत द्वार रहता है, उसकी सीध में यह वरदाम तीर्थ रहता है। मेरी बहुत इच्छा थी लोक बताऊं, लेकिन लोक ऐसे डायरेक्ट लाइव में हम बता नहीं सकते हैं। प्रोजेक्टर अगर रहे तो प्रॉपर ये सब चीजें मैं आपको बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। लेट्स सी, कभी भविष्य में ये भी मौका मिला तो प्रोजेक्टर के सारे बहुत अच्छा लोक की संरचना में आप सभी तक पहुंचा सकती हूँ। तो चलिए, अभी तो वरदाम तीर्थ वह जीतते हैं, यहाँ पर दूसरा तेला करते हैं। इसी प्रकार वहां का देव आता है,
फिर देखिए हर तीर्थ को जीतने के बाद 8 दिन का महोत्सव मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी कोई चीज जीतते हैं, हम भी छोटे से कोई अचीवमेंट से हमारा बच्चा एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आता है तो हम भी सेलिब्रेशन करते ही हैं। तो हर जगह पे आप नियत यह मान लीजिए कि जो भी जगह जीती है वहां 8 दिन का महोत्सव चलता है। उसमें सब वो तीर्थंकर के साथ में अपनी रानियों को बेटे को देते हैं, जो लड़कियां देते हैं, सब ऐसे ऐसे सब रानियां इनको प्राप्त होती जाती है। तो ये बार बार क्लास में बताऊंगी नहीं। अब तीसरा जो वह तेला करते हैं वह प्रभास तीर्थ को जीतने के लिए करते हैं, जहां सिंधु नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वह कोना आता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक खंड पूरा जीत लिया है। अब इसके पश्चात सिंधु नदी जहाँ दक्षिण से पश्चिम की तरफ मुड़ती है, वहां पर सिंधु देवी का महल रहता है, वहां पर भी वह पहले तेला करते हैं। तेले के द्वारा देखिए इनको ध्यावना करके तेला करते हैं, प्योरिटी के साथ तेला नहीं करते हैं, इनकी ध्यावना लेकर ये तेला करते हैं। तो तेला संपूर्ण होते ही सिंधु देवी का आसन प्रकंपित होता है, वह देखती है और देखते ही अत्यंत हर्षित होती है, गुस्सा नहीं आता है, खुश होती है कि चक्रवर्ती पधार चुके हैं। चक्रवर्ती का, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। यदि हमारे घर में आज परम पूज्य आचार्य श्री पधार जाए तो क्या कहना, कितने हम खुश होते हैं। उसी तरीके से अहोभाव से खुश होती है, उनकी अधीनता स्वीकार करती है और उन्हें भेंट देती है। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि चौथा तेला संपन्न होता है। पांचवा तेला वेत्ताडगिरी पर्वत। ओके, अब सिंधु नदी से वेत्ताडगिरी पर्वत के वहां आते हैं। वेत्ताडगिरी पर्वत के यहाँ पर पुनश्च उस पर्वत के देवताओं को जीतने के लिए वो वेत्ताडगिरी यानी कि गिरु कुमार का डिस्ट्रिक्ट देव रहता है, उनके लिए वह पांचवा तेला करते हैं और फिर वह भी उनकी अधीनता स्वीकार करता है और वहां पे महोत्सव मनाया जाता है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत इजी है, बस तेला किया और सब जीतते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े तो हो ही रहे। ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। सेनापति हर जगह जाता है। ये बहुत छोटी बातें मैं आप तक बता रही हूँ। जैसे मैंने बोला था सागर में गागर भी नहीं, मैं तो बहुत ही कम मात्रा में मैं आप तक ये बात पहुंचा रही हूँ कि मोटा मोटी आप जान ले कि क्या होता है। उसके पश्चात पश्चिम दिशा में जो वेत्ताडे पर्वत की तमिस्त्रा गुफा होती है, वहां पर वे आते हैं। उस तमिस्त्रा गुफा के कृतमाल नामक देव को वे जीतते हैं। वह 6 नंबर का तेला वहां होता है। उसके पश्चात वह अपने सेनापति को भेजते हैं, जो कि दूसरे खंड को जीतकर पुणे आता है। पुणे आने के बाद में पुनश्च यहाँ पर वह देखिए कि अब यहाँ पर सेनापति दंड रत्न की पूजा करके दंड रत्न के द्वारा पहले वो तोड़ता है किसको, तमिस्त्रा गुफा के दरवाजे पर 3 बार जोर से प्रहार करता है, तो यह तमिस्त्री का गुफा खुल जाती है। फिर अब यहाँ पर मणिरत्न के द्वारा जो हाथी यहाँ से प्राप्त किया वेत्ताडगिरी से, अब यह हाथी पर विराजित होते हैं चक्रवर्ती, और उसको यहाँ पर से मणिरत्न इसको बांध दिया जाता है हाथी को, जिसकी वजह से प्रकाश हो जाता है, किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। और काकिनी रत्न मैंने पहले ही बताया था, उसका भी उपयोग, अब देख लीजिए 3 रत्नों का उपयोग हो रहा है, दंड रत्न, काकिनी रत्न और मणिरत्न। काकिनी रत्न के द्वारा जब वे अंदर प्रवेश करते हैं तो देखिए कि एक दीवार पे 24 प्रकार के प्रभा मंडल बनाते हैं और एक तरफ 25 प्रकार के प्रभा मंडल बनाते हैं, ऐसे 49 प्रभा मंडल बनाते हैं। यह जो गुफा होती है वह 50 योजन लंबी चौड़ी गुफा होती है, तो 49 यानी कि एक योजन का एक प्रभा मंडल जो होता है वह अपना उतना उजाला फैला देता है। तो पूरी गुफा जो एकदम अंधकार में होती है वह गुफा में पूरा उजाला ही उजाला हो जाता है। अब यहाँ से 21 योजन चलने के बाद में 3 योजन की चौड़ी उमगना नदी आती है, जिस पर चर्म रत्न के द्वारा सेतु बनाया जाता है। उस सेतु से पूरी 12 योजन की चक्रवर्ती सेना सेतु पार करती है। फिर पुनश्च देखिए कि बढ़ई रत्न होता है, जो यहाँ सैकड़ों खंभों के द्वारा वो बनाता है, ब्रिज बनाता है। और उसी प्रकार जब यह उमगना नदी समाप्त होती है, 2 योजन पैदल चलते हैं, फिर पुनश्च निमग्ना नदी आती है, 3 योजन वह चौड़ी होती है। उमग्ना निमग्ना नदी के बारे में जानना इसलिए अपेक्षित है। उमग्ना नदी वह होती है कि जिसमें अगर हम भी गिर जाएं वह 3 बार घुमा के हमें बाहर फेंक देगी, यानी कि कोई भी वस्तु उमग्ना नदी में गिरती है तो 3 बार घुमाकर वह उमग्ना नदी से बाहर फेंक देती है, और निमग्ना नदी जो होती है वह 3 बार घुमाकर उसी वस्तु को अपने अंदर समाहित कर लेती है। ये इनकी स्पेशलिटी होती है। इस प्रकार तमस्त्रिका गुफा से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में अब यहाँ पर आपात किरात नाम के जो जाति के मनुष्य रहते हैं, ये मलेच्छ रहते हैं। ये आपात किरात जाति के जो मलेच्छ रहते हैं ना, बहुत ही पावरफुल रहते हैं। इन्हें खुद पे बहुत प्राउड होता है कि
जो बोलते हैं ना किसी की भी हिम्मत नहीं है हमें हराने की, ऐसा इनको पावर होता है। और वाकई में ऐसा ही होता है। चक्रवर्ती की सेना जाती 12 योजन, उन्हें हरा देते हैं। सेनापति जो इतना महान रत्न है वह जाता है, उन्हें भी हरा देते हैं। और फिर सिंधु नदी के किनारे आके इनका जो अधिष्ठायक देव रहता है, मेघमुख नाम का नागकुमार इनका अधिष्ठायक देव रहता है, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बचाओ, आप ऐसा कुछ चमत्कार करो कि जिसकी वजह से हम सब सेफ हो जाएं, हम सब बच जाएं। तब यहाँ नागकुमार देव मना करते हैं, चक्रवर्ती है, हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। लेकिन यह मानते ही नहीं है, देवताओं को भी विवश करते हैं। तब 7 दिन की मूसलाधार बारिश होती है, इतनी गजब की बारिश होती है कि पूरी बाढ़ जैसी स्थिति ये देव पैदा कर देते हैं। तब देखिए कि पुनश्च यह जो छत्र रत्न जो होता है उसके द्वारा तो छाता बनाया जाता है, चर्म रत्न के द्वारा नाव बनाई जाती है और 12 योजन की सेना को उस पर चढ़ा दिया जाता है, छत्र बन गया। अब जो मैंने पहले बताया था मणि रत्न होता है, वह मणि रत्न को दोनों के बीच बांध दिया जाता है, क्योंकि जब नीचे नाव है, बारिश फुल हो रही है, ऊपर छत्र आ चुका है तो एकदम अंधेरा हो जाता है, तो यह मणि रत्न के द्वारा उजाला वहां किया जाता है। और इस प्रकार सिर्फ चक्रवर्ती ये सोचते हैं कि यह कैसे उपद्रव हो रहा है, सोचने मात्र से चक्रवर्ती के 16,000 जो रक्षक देव होते हैं वे मेघमुख देवों को वहां से भगा देते हैं, जो कि ये सब विघ्न पैदा कर रहे थे। और उसी प्रकार फिर उत्तर भारत के मध्यम खंड को जीतकर सेनापति आता है। इस प्रकार सेनापति ने तीसरा खंड जीत लिया है। और पुनश्च यहाँ चुल हिमवान कुमार 2 योजन के लिए फेंकना होता है, तो उस हाइट में वह इतना दूर बाण फेंक नहीं सकते हैं। वैसे ही वह देवता आते हैं और इनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ से जो एकदम पास में है, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि 6 खंड की विजय के बाद में जाकर ऋषभकूट पे नाम लिखते हैं। जी नहीं, ये चुल हिमवान पर्वत की गुफाओं के पास में ही यहाँ पर ऋषभकूट नाम का पर्वत रहता है, जहां पर यह चक्रवर्ती जाते हैं। और चक्रवर्ती जब वहां पहुंचते हैं तो देखिए काकड़ी रत्न के द्वारा वह अपना नाम वहां लिखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे ही इज ओनली वन जो वहां गया है और नाम लिख रहा है, यही सोचते हुए वहां तक बढ़ते हैं। लेकिन जब वह वहां जाते हैं तो हजारों नाम, पूरा पर्वत पे एक खुद का नाम लिखने की जगह ही खाली नहीं रहती है। तब वहां जाकर वह अपना नाम, एक नाम को मिटाकर काकड़ी रत्न द्वारा अपना नाम लिखते हैं। तो वहां पर उनका थोड़ा जो घमंड होता है थोड़ा कम होता है। अब इसी प्रकार खंड प्रपात गुफा आएगी। यहाँ पर गंगा देवी के उत्तर पूर्व में यहाँ पर नवा तेला किया जाता है। 8वां तेला नमी विनमी जो होता है विद्याधर श्रेणी, वहां पर इन्हें जो श्रीदेवी स्त्री रत्न प्राप्त होता है, भरत चक्रवर्ती को सुभद्रा नाम की स्त्री रत्न प्राप्त होता है। और नवा तेला ये करते हैं गंगा नदी के उत्तर पूर्व में। अभी तक 9 निधियां बाकी है, 9 तेला कंप्लीट यहाँ होता है। फिर 10वां तेला ये करते हैं खंड प्रपात गुफा। वैसा ही सेम वहां पर बात समझिए जो तमिस्त्रा गुफा के बारे में मैंने आपको बताया है। इस प्रकार पुनः वह दक्षिण क्षेत्र में आ जाते हैं, तमिस्त्रा खंड प्रपात गुफा को क्रॉस करके। अब पुनः जहां से चालू किया था, मध्य भाग से चालू किया था, तो उसके पुनः वह पश्चिम भाग में पहुंच जाते हैं। गंगा नदी के पश्चिम भाग में पुनश्च 9 निधियों को प्राप्त करने के लिए ये 11 नंबर का तेला करते हैं। कुछ और ही बात बची है। और अब जो ये है विनीता नगरी की तरफ अपना प्रस्थान करते हैं और वहां पर बाहर पहले 12 नंबर का आप यह तेला करते हैं। और तेले का पारना कब करते हैं? जब ये अंदर जा चुके होते हैं। बहुत ही इनकी सब जो रत्न वगैरह रहते हैं सब बाहर ही रहते हैं। चतुर्गिनी सेना निधियां बाहर रहती है। 16,000 देवता और 32,000 राजाओं के साथ में यह प्रवेश करते हैं नगर के अंदर और पूरा इनका सम्मान वगैरह होने के पश्चात ये पारना करते हैं। और इसी प्रकार राज्याभिषेक के दिन यह 13वां तेला करते हैं। इस प्रकार देखिए कि कुल 60,000 वर्ष भरत चक्रवर्ती को लगते हैं। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, ये 60,000 वर्ष चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने में लगते हैं। आयु भी इतनी होती है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि 60,000 तो यहाँ के 6 दिन जैसे वहां 60,000 दिन निकल जाते हैं। 13 तेलों की सहायता से ये करते हैं। तो तपस्या का कितना बड़ा महत्व है आप सभी जानिए, मानिए और अपने जीवन में भी इन सब बातों को उतारिए। कुछ बातें 5 मिनट बताना चाहूंगी कि जब यह भरत चक्रवर्ती अंदर चले जाते हैं लेकिन चक्र अंदर नहीं जाता है। ठीक है, जो हम सुनते हैं कि बाहुबली और जो भरत का जो युद्ध होता है किस वजह से होता है? क्योंकि चक्र नहीं जाता है अंदर। तो
चक्रवर्ती का जब चक्र नगर में प्रवेश नहीं करता है तो इतनी जो 60,000 वर्ष की इन्होंने मेहनत की होती है वह पूरी निष्फल हो जाती है। तो चक्रवर्ती को अपने भाई से बहुत प्रेम होता है, बाहुबली से, वह युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने के लिए यह अपेक्षित हो जाता है कि उन्हें युद्ध करना पड़ता है। तो देखिए कुछ समय तो बहली देश की सीमा पर, कुछ समय तो युद्ध चलता है, फिर दोनों आपस में निर्णय लेते हैं कि क्यों इतना जनसंहार किया जाए। तो वह देखिए दृष्टि युद्ध, वाक युद्ध, मुष्टि युद्ध और दंड युद्ध, ये 4 प्रकार के युद्ध वह करते हैं। इसमें अब देखिए कि सब मुष्टि युद्ध से पहले जितने युद्ध होते हैं सब में विजयी बाहुबली हो जाते हैं। तो भरत चक्रवर्ती एकदम असमंजस में पड़ जाते हैं कि चक्रवर्ती मैं हूं या यह है, क्योंकि सब में वही जीते जा रहे हैं, क्योंकि वे बहुत महाबली होते हैं। अब देखिए कि चक्रवर्ती भरत अपने भाई पे आनंद फानन में जब देखिए बहुत क्रोध आता है, तो हमें भी समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। तो भरत चक्रवर्ती को बहुत अधिक गुस्सा आता है, तो वो अपना चक्र बाहुबली पे चला देते हैं, और बाहुबली पे चक्र चलाते ही बाहुबली का खून खोल उठता है। लेकिन चक्र की अपनी एक गरिमा होती है कि वह सगा जो भाई होता है, जो खून का जिससे रिश्ता होता है, उस पर कभी प्रहार नहीं करता है। तो वह बाहुबली की परिक्रमा कर पुनश्च भरत के पास आ जाते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर बाहुबली को इतना गुस्सा आता है कि वे मुष्टि प्रहार के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही मुष्टि प्रहार के लिए तैयार होते हैं तो आसपास में जितने लोग खड़े होते हैं वे उनसे विनती करते हैं कि छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई की हत्या अनुचित ही नहीं महा अनुचित है, आप एक महान पिता के पुत्र हैं, अतः आप क्षमा धारण करें। ऐसे शब्दों से वे एक सेकंड में पिघल जाते हैं, किंतु मुष्टि खाली नहीं जाती है, वहीं से अपना पंचमुष्टि लोच करके वह दीक्षा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और भरत भी अब आगे चक्रवर्ती पद पर उपस्थित होने के पश्चात भी वे अनासक्त जीवन जीते हैं। और देखिए हम सोचते ही हैं कि अंगूठी को देखते देखते उनके मन में विचार आता है और वही उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। उसके पश्चात वे मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे तो कितनी भी अंगूठियां खोल दो, हमारे मन में कभी कोई विचार इतने उत्कृष्ट नहीं आते हैं। तो देखिए भावनाओं की उत्कृष्टता कितनी अधिक अपेक्षित होती है, कितनी अधिक जरूरी होती है। तो चक्रवर्ती के बारे में हमने अपनी लाइव क्लास में जाना। अब बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको वासुदेव, प्रतिवासुदेव के बारे में, बलदेव के बारे में बताना चाहती हूँ। इनको पूरा किए बिना त्रिषष्टि क्लास, शलाका पुरुषी क्लास कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। तो अब देखिए कि वासुदेव पूर्व भव में नियाणा करके ही, वासुदेव और प्रतिवासुदेव दोनों जो होते हैं पूर्व भव में निदान करके ही पैदा होते हैं। इन्हें भवोपग्राही निदान बोला जाता है कि हमारी तपस्या का अगर कोई फल हो तो अगले जीवन में मुझे भरपूर वैभव मिले, भरपूर ये सब चीजें मिले, जितनी भी वैभव की चीजें होती हैं। इस प्रकार का निदान करके उत्कृष्ट तपस्या का निदान का फल प्राप्त करके यह वासुदेव और प्रतिवासुदेव यहाँ पैदा होते हैं। और यह नरक या स्वर्ग से आते हैं, वासुदेव का अवतार ग्रहण करते हैं। गर्भ में आने पर वासुदेव की माता जो होती है वह सात स्वप्न देखती है, और शरीर से इनका वर्ण हम सुनते हैं कृष्ण होता है। कृष्ण भगवान भी वासुदेव का ही रूप होते हैं। और 20 लाख अष्टपद, जैसे मैंने कल अपनी क्लास में बताया था, इनका बल इनमें होता है। और प्रतिवासुदेव को मारकर ये त्रिखंडाधीश होते हैं, यानी कि जो अभी 6 खंड चक्रवर्ती ने जीते हैं वैसे ही 3 खंड जो होते हैं वह प्रतिवासुदेव पहले जीतता है। और प्रतिवासुदेव को मारकर ये वासुदेव इन खंडों पर राज्य करते हैं। और 16,000 देश इनके अधीन होते हैं, 16,000 नरेश और 8,000 देवता इनकी सेवा में रहते हैं। सब चीज आधी आधी कर दीजिए चक्रवर्ती से। और 16,000 इनकी रानियां होती है, 7 रत्न होते हैं, और जिनकी सेवना 1000 देवता करते हैं। उसी प्रकार बलदेव जो होते हैं वह वासुदेव के बड़े भाई होते हैं, लेकिन इन दोनों के पिता एक होते हैं, माताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में इतना अधिक प्रेम होता है कि एक साथ ही राज्य करते हैं। साथ ही यह जो बलदेव होते हैं इनकी माता 4 स्वप्न के साथ में बलदेव का जन्म होता है। और मरने के पश्चात भी बलदेव वासुदेव को अपने कंधे पर 6 महीने तक लिए घूमते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि वासुदेव की मृत्यु हो चुकी है। वह इतना अधिक प्रेम करते हैं कि 6 महीने तक उन्हें कंधे पर लटकाए पूरा समय घूमते ही रहते हैं। जब तक वासुदेव जिंदा रहते हैं तब तक न वह दीक्षा लेते हैं, न वह अपने मोक्ष गमन की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। 6 महीने पश्चात उन्हें भान होता है, बहुत अधिक वेदना के साथ में वह उनका क्रियाकर्म करते हैं। तत्पश्चात वह ग्रहण करते हैं, प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। इनके हल और मुसल जो हम सुनते हैं, हमेशा देखते हैं महाभारत में कि बलदेव के हमेशा हल लगा रहता है, तो यह हल इनका शस्त्र होता है। यह भी 1000 देवों द्वारा अधिष्ठित होता है। और देखिए कि 4000 देवता इनकी सेवा में रहते हैं। और इसी प्रकार
कोई कोई बलदेव तो मोक्षगामी होते हैं और कोई कोई स्वर्गगामी होते हैं। वासुदेव और प्रतिवासुदेव जो होते हैं नियमितः मरकर नरक में ही जाते हैं। और देखिए प्रतिवासुदेव होते हैं वो भी पूर्व नियाणा करके आते हैं, 3 खंड के ये राजा होते हैं। इनकी रिद्धि वासुदेव से कुछ कम होती है और निश्चित रूप में ये वासुदेव के हाथों ही मारे जाते हैं और यह भी मरकर नरक में ही जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य लोग जो 28 द्वीप है उसमें कुल मिलाकर बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, जगन्य 20 होते हैं और उत्कृष्ट 160 होते हैं। और यह परस्पर कभी मिलते ही नहीं है। तीर्थंकर तीर्थंकर से नहीं मिलते हैं, चक्रवर्ती चक्रवर्ती से नहीं, वासुदेव वासुदेव से नहीं, वासुदेव कभी चक्रवर्ती से नहीं मिलता है। इनका क्रम ऐसा होता है, देखिए जो अभी जो समय चल रहा है अवसर पीढ़ी में, इनका क्रम ऐसा होता है कि पहले 2 चक्रवर्ती पैदा होते हैं, उसके बाद 5 वासुदेव पैदा होते हैं, फिर पुनश्च 5 चक्रवर्ती पैदा होते हैं, फिर 1 वासुदेव, फिर 1 चक्रवर्ती, फिर 1 वासुदेव, फिर 1 चक्रवर्ती, फिर 1 वासुदेव, फिर 2 चक्रवर्ती, फिर 1 वासुदेव और फिर 1 चक्रवर्ती। इस प्रकार का यह देखिए कि कितना सुंदर विवरण आता है इसके अंतर्गत। अब जो मैंने आप सभी लोगों को चक्रवर्ती की खीर भी आती है, चक्रवर्ती की खीर के बारे में भी पूछा जाता है, लोग जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मैं चक्रवर्ती की खीर के बारे में बताना चाहूंगी कि 1 लाख गायों का दूध 50,000 गायों को पिलाया जाता है, 50,000 गायों का दूध 25,000 गायों को पिलाया जाता है, 25,000 गायों का दूध 12,500 गायों को पिलाया जाता है। ऐसे कम करते करते एक गाय, इतनी सब गायों का दूध कम करते करते एक गाय ऐसी बचती है, उसके दूध की खीर चक्रवर्ती के लिए बनाई जाती है। तो वो कितना पौष्टिक दूध होता होगा। उस दूध की जो खीर चक्रवर्ती की बनाई जाती है वह खीर कोई पचा भी नहीं सकता, कोई खा भी ले तो भी पचा नहीं सकता है, उतनी उत्कृष्ट चक्रवर्ती खीर होती है। और देखिए कि इस खीर के साथ में यह जुड़ा हुआ है कि इसकी जो खीर जिसमें बनाई जाती है ना, उसकी खुरचन वह दासी खाती है, तो वह दासी भी लड़ाई में कितने ही लोगों को पछाड़ सकती है, इतनी इसमें कैपेसिटी होती है। अब देखिए कि जो यह बात चल रही है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आप सभी के सामने अपनी एक और प्रस्तुति आश्चर्य के रूप में देना चाहती हूँ कि तीर्थंकर के जो ये 10 आश्चर्य जो होते हैं वह कौन से होते हैं, ये बात जानना इसलिए अपेक्षित है क्योंकि यह सभी बातें त्रिशस्ति शलाका पुरुषों से रिलेटेड है। तो बस कुछ ही देर में अपने प्रोग्राम की समाप्ति में करना चाहूंगी। 10 आश्चर्य की बात अभी मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, तो सुनते हैं वह कौन से 10 आश्चर्य ऐसे हैं जो आज तक कभी भी किसी भी अवसर पीढ़ी काल में नहीं हुए हैं। यह 10 आश्चर्य होने की अपेक्षा से ही यह जो अवसर पीढ़ी है इसका नाम हुंडा अवसर पीढ़ी नाम से जाना जाता है। तो इसमें से बहुत सारे आश्चर्य तो भगवान महावीर से रिलेट ही करते हैं। जो बात सामान्यतः नहीं होती है और जो कभी कभी आश्चर्य रूप में घटित हो जाती है उसे अछेरा कहते हैं। अछेरा का अर्थ होता है आश्चर्य, और इस अवसर पीढ़ी काल में ये 10 आश्चर्य हुए हैं। तो जानेंगे हम 10 आश्चर्यों के बारे में। देखिए उपसर्ग, कभी भी जैसे मैंने बताया था कि तेजो लब्धि छोड़ी थी गोशालक ने, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तीर्थंकर पर किसी प्रकार का इतना उत्कृष्ट वेदनीय कर्म आया हो कि जिसकी वजह से प्रभाव से भगवान के शरीर में भीषण रक्त विकार हो गया था। यह सबसे पहला आश्चर्य है। दूसरा है गर्भहरण, यानी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि तीर्थंकर ने कहीं और दूसरे गर्भ में जन्म ले लिया और उससे वहां से निकाल के दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया, किंतु यह तीर्थंकर महावीर के समय में हुआ था कि इंद्र की आज्ञा से हिरण्यगमिषी देव ने देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से भगवान महावीर के जीव को निकालकर त्रिशला रानी की कुक्षी में स्थापित किया था। उसी प्रकार स्त्री तीर्थ कभी नहीं होती है। आप कितनी भी भविष्य की आप देख लीजिए, भूतकाल की कितनी भी आप 24 के नाम पढ़ लीजिए, कहीं भी स्त्री का उल्लेख नहीं आता है। लेकिन इस अवसर पीढ़ी काल में स्त्री तीर्थ 19वें तीर्थंकर मल्लिक कुमारी जी के नाम रूप में हुए थे। और अभव्य परिषद, यानी कि तीर्थंकरों का उपदेश कभी खाली नहीं जाता है। आज तक कभी पहली देशना तीर्थंकरों की खाली जाती नहीं है, लेकिन भगवान महावीर की पहली देशना खाली गई थी क्योंकि तब वहां पे सिर्फ देवता ही उपस्थित थे। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन को कितना अधिक त्यागमय बनाना है। मैंने आओ चले अव्रत से व्रत की और क्लास में मैंने बहुत सारी बातों को बारे में आपको जानकारी दी थी कि जिनके दोष आपको लगते ही नहीं लगते हैं, लेकिन उनकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट होता ही नहीं है कि हमें वे त्याग करने चाहिए। तो देखिए, त्याग करना की आदत आप अवश्य डालिए। और कृष्ण जब अमरकंका गए थे, यानी कि वासुदेव से कभी नहीं मिलते, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेकिन द्रौपदी को लेकर धात की खंड द्वीप की अमरकंका
नगरी से लौटते हुए श्री कृष्ण वासुदेव ने शंख के द्वारा वहां के जो वासुदेव थे कपिल, उनसे मुलाकात की थी। सिर्फ शंख की ध्वनि उन्होंने इधर से की थी, उधर से ध्वनि की आवाज आई थी। एक बहुत लंबी एक स्टोरी है, कभी स्टोरियों की बात हो जाए, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी अपने धर्म संघ में आती है। अब सूर्य और चंद्र का अवतरण मैं हमेशा शुरू से बोलती आ रही हूँ कि कभी भी मूल स्वरूप में कोई देवता नहीं आते हैं, लेकिन यह एक अक्षरा हुआ था कि भगवान महावीर के समय वेक्री लब्धि का प्रयोग करके देवता यहाँ नहीं आए थे। सूर्य और चंद्र अपने मूल स्वरूप में तीर्थंकर महावीर से मिलने आए थे, उनसे किसी बात के बारे में विचार विमर्श करने आए थे। और तब रात में भी पूरा दिन जैसा ही उजाला था, क्योंकि वह दोनों अपने मूल रूप में आए थे। यहाँ पर हरिवंश कुलोत्पत्ति मैंने जैसे बताया था, योगलिक कभी भी मरकर नरक में नहीं जाते हैं, वह हमेशा देवलोक में ही जाते हैं। लेकिन हरिवंश क्षेत्र से पूर्व जन्म के व्यय के कारण एक देवता ने वहां का युगल उठाकर भरत क्षेत्र में लाकर छोड़ दिया था, और यहाँ पर इस युगल को बहुत अधिक मांसाहार और मदिरा की आदत लगा दी थी, कि जिसकी वजह से यहाँ पर वह मरकर नरक में पैदा हुए। और इसी वजह से यहाँ पर हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई है। और चमरोपात यानी कि जो चर्मेंद्र होते हैं, असुर कुमार के जो इंद्र होते हैं, वह भगवान महावीर की शरण लेकर प्रथम स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। यह भी एक अक्षरा है। न भूतो न भविष्यति, कभी ऐसी घटना नहीं होती है कि चर्मेंद्र सहारा लेके प्रथम देवलोक में पहुंच गए और वहां जाके जो उत्पात मचाया, जो इंद्र को परेशान किया। फिर इंद्र जो होते हैं अपने वज्र का सहारा लेकर इनको सबक सिखाने आते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये पुनश्च भगवान महावीर की शरण में आकर झुक जाते हैं और इंद्र उन्हें माफ कर देता है। देखिए कैसी कैसी बातें आते हैं। और 108 सिद्ध उत्कृष्ट अवगाहना के कभी नहीं होते हैं। यह 108 उत्कृष्ट अवगाहने वाले सिद्ध ऋषभ भगवान के समय में पहली बार हुए थे। यह भी एक आश्चर्य माना जाता है। और हम भी पढ़ते हैं किताब में कि उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक समय में 2 से अधिक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार असंयति की पूजा, यानी कि 9वें तीर्थंकर जो थे सुविधिनाथ, उनके समय असंयति की भी पूजा हुई थी। हमेशा संयति ही पूजनीय और वंदनीय होते हैं, लेकिन उनके समय में असंयति भी उसी प्रकार वंदनीय और पूजनीय हुए जैसे संयति होते हैं। यह भी एक प्रकार का आश्चर्य ही माना जाता है। तो ये 10 आश्चर्य हमारे लिए जानने अपेक्षित होते हैं, जरूरी होते हैं, जिनको जानकर ऐसा बोल सकते हैं कि OMG यह बातें भी हुई है जो जानना हमारे लिए अपेक्षित है। और वही बात अब 5 मिनट की और मेरी बाकी है कि जो यह 14 स्वप्न है, किसी ने मुझे बताया था कि संक्षेप में मैं इनका अर्थ आपको बताने जा रही हूँ। देखिए 14 स्वप्न जो होते हैं, सबसे पहले हाथी का स्वप्न देखती है, उसका माता जो होती है तीर्थंकर की माता। हाथी का अर्थ होता है, हाथी का स्वप्न देखने का अर्थ होता है कि बहुत अधिक वह चरित्रवान होगा, उच्च चरित्रवान वह जीव होगा। वृषभ यानी बैल का जो स्वप्न होता है, इसका अर्थ होता है कि वह बहुत अधिक धर्मात्मा होंगे। सिंह का जो दर्शन होता है यानी कि बहुत अधिक पराक्रमी होंगे। लक्ष्मी का स्वप्न यानी कि कभी उन्हें पैसे की कमी होगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं। माला यानी कि वे सबके द्वारा शिरोधारी किए जाएंगे, किंचित भी कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो उन्हें मानेंगे नहीं। चंद्रमा का स्वप्न यह बताता है कि वे जगत की संताप हरता होंगे। और सूर्य का स्वप्न यह बताता है कि वे बहुत अधिक तेजस्वी होंगे। और देखिए ध्वजा का स्वप्न यह बताता है कि वे बहुत अधिक रूप संपन्न होंगे। जी हाँ, हर तीर्थंकर बहुत अधिक रूप संपन्न होते हैं। चक्रवर्ती भी रूप संपन्न होते हैं। कलश का यानी कि कल्याण को, बहुत अधिक कल्याण को प्राप्त करेंगे। सरोवर यानी बहुत अधिक उनके मन में वात्सल्य भाव रहेगा। समुद्र यानी कि बहुत अधिक गंभीर बुद्धि वाले यह धारक रहेंगे। और देव विमान यानी देवताओं का आगमन कंटिन्यूस रहेगा। और जो भवन देखते हैं, नरक से आने वाले जो तीर्थंकर रहते हैं, उनकी माता जो भवन देखती है, यानी कि भवनपति देवों का भी आगमन अब चालू रहेगा। रत्न राशि का मतलब यह होता है कि यह बहुत अधिक गुणों के स्वामी होंगे। और साथ ही अग्नि दर्शन यानी कि वह कर्मों की जो आग है, जो 4 कर्मों की आग है, जो 8 कर्मों की आग है, उन्हें वह सदैव सदैव के लिए जला के भस्मीभूत करने वाले हैं। और हमें भी इन त्रिसृष्टि शलाका पुरुष के विवरण से यही बात हमारे जीवन में उतारनी चाहिए कि हमें भी अपने कर्मों को भस्मीभूत करने के लिए ही यह चीज हमें सीखनी है, यह चीज हमें जाननी है कि हम कभी किसी प्रकार का नियाणा न करें। अपनी कोई भी प्रकार की माला फेरी या अपने तपस्या की तो उसका निदान, हे भगवान अगर मेरी तपस्या में या मेरी माला में पावर है
तो मुझे ये चीज मिला दो, ये मुझे ये चीज दिला दो। जी नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। देखिए भौतिक चीजों की बात अलग है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्योरिटी जो चीजें हम करते हैं, जो चीजों की प्योरिटी के साथ जो चीजें चलती है, वह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है। उसका फल आप सोच भी नहीं सकते कि उसका फल कितना उत्कृष्ट हमें प्राप्त होता है, कि कितना ज्यादा उस चीज का फल हमें प्राप्त होता है। आप यह प्योरिटी इकट्ठी करते करते हमारा जीव कब मोक्ष चला जाएगा हमें ध्यान ही नहीं पड़ेगा। पूरी वॉच हमें कर्म निर्जरा की तरफ रखनी चाहिए, चाहे आप किसी भी जगह रहे, चाहे आपके जीवन में कैसी भी कठिनाई आए। क्योंकि देखिए कर्मों की निर्जरा तो सिर्फ आपके भावों पर, आपकी स्थिति पर, आपकी व्यवस्था पर ही डिपेंड करती है। चाहे सराउंडिंग्स कैसे भी हो, कैसे भी सराउंडिंग्स हो हमारे, कभी भी सराउंडिंग्स को दोष ना दीजिए। तीर्थंकर की वही बात कि पापों की निंदा करनी है, पापी की निंदा नहीं करनी है, हम करते उल्टा है। तो इस बात को गुड तरीके से अपने मन में जमा लीजिए कि यस, अब जो है मैं कर्मों की निर्जरा, उत्कृष्ट निर्जरा करने पे अपनी वॉच रखूंगी। दिन भर में बहुत कम पल ऐसे आएंगे जहां मेरे कर्मों का मैं उत्कृष्टता से बंद करूं, ऐसे मेरे जीवन में बहुत कम पल आएंगे। यही मैं अपनी इस क्लासेस के माध्यम से आप सभी तक ये बात, जानकारी कूट कूट कर भरना चाहती हूँ। चलिए, आज रिसर्च क्लास का हमारा समापन हो चुका है। आशा करती हूँ अब आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग यह बात अवश्य लिखें कि यह जो 3 दिवसीय क्लास थी यह आपको कैसी लगी। देखिए, यह बात बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये बुक आप कहाँ से बता रहे हैं जानकारी। ये देखिए, चेतना के पड़ाव, सेल्फी है तो आपको उल्टा दिखेगा, चेतना के पड़ाव में इस बात की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह वीतराग वंदना है, इसमें आप बात जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो मेरे नोट्स है, जो सिर्फ मेरे ही हैं, आप तक मैं पहुंचा सकती हूँ, तो उससे आप यह चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सब चीजों के नाम मैंने इसलिए लिए ताकि बुक्स आपको ध्यान रहे कि इनकी रेफरेंस में देना चाहती हूँ कि आप भी ये बुक्स पढ़ें। और देखिए, चेतना के पड़ाव में तो देवताओं के बारे में इतनी बातें लिखी हुई है, और जो बातें मैंने लाइव में बहुत कम बताई है वह बातें मैं लाइव में बता भी नहीं सकती हूँ। कैसे वे भोग विलास करते हैं, कैसा उत्कृष्ट उनका जीवन रहता है, तो वह सब बातें आप चेतना के पड़ाव किताब से पढ़ सकते हैं। तीर्थंकर के बारे में लगातार 2 दिन से बता रही हूँ, फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी है तीर्थंकर के बारे में जो आप वीतराग वंदना से और बहुत अच्छे से जान सकते हैं। वह बातें मैंने बहुत कम बताई है क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत डीप है। इतना डीप अगर मैं बताऊंगी तो हर कोई समझ सके, ना समझ सके। तो हमेशा विषय को लाइट रखना मुझे बहुत अधिक पसंद है, ताकि लोग जुड़ते हैं। जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों तक यह जानकारी पहुंच रही है, लोग उससे पसंद कर रहे हैं, वह बहुत अधिक बड़ी बात है। तो देखिए कि लाइव क्लास की जितनी सक्सेस है वह सभी आपको समर्पित है। सर्वप्रथम तो मैं कृतज्ञता हमेशा ज्ञापित करती हूँ परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति, साध्वी प्रमुखा श्री जी के प्रति और जिन प्रभा जी के प्रति। वाकई में हर क्षण जो उन्होंने मुझे पढ़ाया, जो मुझे सिखाया, देखिए कितनी बार वहां पे क्लासेस चलती रहती थी बच्चों छोटी शादियों की, तो भी मुझे बोलते थे तो यही बैठ जा, तो सुन ले अभी जो चल रहा है। और वह हर क्षण मैं बोलती हूँ कि कृतज्ञता से भरा हुआ है मेरा कि उन्होंने वह क्षण मुझे दिए, मेरे सब प्रश्नों को सुना, मेरी जिज्ञासाओं को उन्होंने समाहित किया, तभी ये सब बातें मैं आप तक इतनी आसानी से पहुंचा पाती हूँ। बहुत अधिक कृतज्ञता मेरे मन में उनके प्रति रहती है। उसी प्रकार मेरे दादी सासू जी ने, जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरा यू टर्न दे दिया है और ऐसा खतरनाक धार्मिक टर्निंग पॉइंट दिया है कि मेरे जीवन के धर्ममय जीवन के जो जीवन निर्माता है वह मेरे दादी सासू जी श्रीमती विद्या देवी सुराना ही है। साथ ही मेरे पापा जी जो इतनी सारी बुक्स के शौकीन है कि हमारे घर में इतनी सारी बुक्स आती है तभी मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ पाती हूँ। या मेरे को बहुत सारी किताबों के नाम पता होंगे क्योंकि मेरे घर में मेरे ससुर जी श्रीमती मेहंदी सुराना इतनी सारी किताबें लेके आते हैं, उनको भी पढ़ने का बहुत शौक है। मेरे से तो कहीं ज्यादा बुक्स के नाम उन्हें पता है, पापा जी को। तो आज इस मंच के माध्यम से उन्हें भी थैंक्स गिविंग करना चाहूंगी। साथ ही मम्मी जी, मेरा पूरा परिवार, मेरे सब बुआ सासू जी वगैरह सबका, साथ ही मेरे पापा मम्मी। देखिए मेरे पापा मम्मी श्रीमान ज्ञानचंद जी समूथा और श्रीमती भगवती देवी जैन, और मेरी दोनों सिस्टर्स को आप लाइव देख ही चुके हैं, श्रेष्ठा सोनी जो कल भी लाइव आने वाली है अपने टेरो कार्ड्स को लेके, और प्रतिभा जी सुराना जो कि संगीत बहुत मधुर गाती है। उन सबको भी थैंक्स गिवन करना चाहूंगी, स्पेशल पापा मम्मी को, क्योंकि वे हमेशा मुझे मुस्कुराते हुए जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और पॉजिटिव बने रहने की जो प्रेरणा कूट कूट कर उन्होंने मुझे भरी है वह मेरे लाइफ में वाकई में मेरे को ये सब चीजों को सीखने के लिए वाकई में पॉजिटिविटी बहुत लगती है। अगर हम नेगेटिविटी का सहारा लेंगे ना तो कभी भी ये चीजें हमारे दिमाग में घुस ही नहीं सकती है। जब हम प्रसन्न चित्त रहते हैं तब यह सब चीजों की जानकारी हमें डायरेक्ट हमारे माइंड में बैठ ही जाती है। तो देखिए उन्होंने मुझे गुड दिया है, और आज इस लाइव क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को ही बोलना चाहती हूँ कि जीवन में पॉजिटिविटी इतनी
जबरदस्त होनी चाहिए कि कोई भी हमारे से मिले ना तो खुश हो जाए कि क्या इंसान है यार, क्या स्माइल है, और क्या इनके मीन्स इनका ऑरा इतना पावरफुल है कि इनसे मिलके हमें बहुत अधिक खुशी होती है। तो पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में अपनाएं, जिससे कि कर्म तो कम होंगे ही, हमारा व्यवहार भी उत्कृष्ट बनता है। साथ ही देखिए कि नमोथुनम बताने वाली थी, लेकिन अभी समय की देखिए बहुत एक्स्ट्रा समय तो मैं हमेशा ले ही लेती हूँ। तो उन सब बातों के बारे में देखिए, जब हम त्रिषष्टि शलाका पुरुष की बात करते हैं, या देखिए मैंने जो जन्म बताया था, मैंने जो मरण बताया था, इतने सारे देवी देवताओं के नाम मैंने इंक्लूड किए थे। कहीं मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अभिनय असाधना करने का कोई मन नहीं है, फिर भी हो गई हो तो मैं बारंबार उत्कृष्ट हृदय से अपने पूरे अहोभाव के साथ में सभी देवी देवताओं से खमत खामना करना चाहती हूँ। और सभी जो दर्शक जुड़े हुए हैं, कभी बात फास्ट बोल देती हूँ, कभी बात स्लो बोल देती हूँ। मेरे को खुद की स्टाइल में बात करना पसंद है। खुद की स्टाइल इट मीन्स कि उस चीज में मुझे जोश भरना बहुत पसंद है, क्योंकि ये बातें जल्दी से कोई जानना पसंद नहीं करता है, सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन ये बहुत उत्कृष्ट बातें हैं जो हर उत्सव पीढ़ी अवसर पीढ़ी में ऐसे ही होगी। कोई अलग तरीका नहीं है इसको अलग तरीके से करने का, ये ऐसे ही होगी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यह जानकारियां आप तक मैं सटीक और अच्छी भाषा में आप तक ये जानकारी पहुंचाऊं। और आपके कमेंट्स तो मुझे बहुत पसंद आते ही हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं। देखिए, कल एक जने ने पूछा था कि 24 सितंबर ही क्यों होता है, तो कल का लाइव आप सुन लीजिएगा। उसमें बीच में मैंने बताया था कि उनका जो समय रहता है, उनका जो समय सीमा रहती है, उनकी उम्र रहती है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 24 ही तीर्थंकर हो पाते हैं। तब तक चौथा आरा समाप्ति की ओर आ जाता है। इस अपेक्षा से 24 ही तीर्थंकर होते हैं। और भी कोई क्वेश्चंस रहे तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट पे लोग गोचरी के बारे में, सामयिक के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप इनकी लाइव क्लासेस लीजिए। यथा योग्य संभव होगा तब तक मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि ये सब्जेक्ट जो छोटे हैं लेकिन जानने के लिए बहुत अपेक्षित है, उनके बारे में लाइव क्लास में लेने की बहुत अधिक कोशिश करूंगी। साथ ही आज मैं एक नाम और लेना चाहूंगी, केवल चंद जी संचेती, जो मेरे दादी सासू जी के भाई थे, हमारे नाना जी लगते थे। उन्हें भी बुक्स का बहुत शौक था, तो बहुत सारी किताबों की जानकारी मैंने उनसे भी प्राप्त की है। तो दोनों भी नहीं है, दादी साहब भी नहीं है और नाना साहब भी नहीं है। इसी मन से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ कि देखिए, किताबें जब सामने आती है, जब उन्हें पढ़ते हैं, तभी इतना ज्ञान हम हो सकता है। सुनने से, पास में साधु संतों के पास में बैठने से तो ज्ञान होता ही है। किताबें हमारे पास कभी भी उपलब्ध रहती है, उन्हें पढ़िए। आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आपका गेस्ट रूम है, ओके, या जहाँ पे आपकी टीवी है, जहाँ पे आपके परिवार के लोग ज्यादा बैठते हैं, वहां एक छोटी सी शेल्फ आप बना दीजिए जहाँ पे धार्मिक किताबें रखें। क्योंकि जहां हम ज्यादा समय बिताते हैं तो कभी ना कभी टीवी से बोर होकर, मोबाइल से बोर होकर हम किताबें उठा ही लेंगे। लेकिन अगर घर के अंदर कहीं दूसरे के कबर्ड बनी हुई है, वहां तक कोई जाएगा नहीं। हमारे घर में भी मेन हॉल के अंदर ही पापा जी ने पूरी लाइब्रेरी जैसी बनाई हुई है। मंत्रों से समाधान, शायद वो लाइव में आप लोगों ने देखी होगी। तो वह ऐसी एक व्यवस्था आपके घर में भी होनी चाहिए, जहां धार्मिक कम से कम 25 किताबें तो आपके घर में जो बेसिक है, आप किसी भी साधु संतों से पूछ सकते हैं, वह किताबें हमारे घर में होनी चाहिए। बच्चे भी उन किताबों को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। महीने में एक बार आप किताबें लेके पूरी परिवार के साथ में बैठे, वह पढ़े, बहुत अपेक्षित है। ताकि ये सब छोटी छोटी जानकारियां हमको मिलती है, कुछ नहीं तो हमारी कर्मों की निद्रा तो होती है वह पढ़ने से। तो चलिए, बहुत सारी बातें बोलते बोलते कहां से कहां चली जाती हूँ। खमत खामना आप सभी के द्वारा किसी का दिल दुखाया हो, मेरी बातों से किसी की बात नहीं सुनी हो, किसी की बात मैंने मानी नहीं हो, या किसी को कोई जानकारी देने में मेरे से कोई चीज छूट गई हो, तो बारंबार सहृदय खमत खामना। आप भी आगे बढ़े हैं, आपकी वजह से मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, और हम सभी साथ में आगे बढ़ेंगे, यही इच्छा रखती हूँ, यही मेरे अंतःकरण की भावना रहती है। और वाकई में थैंक्स गिविंग तो एक एक लाइक करने वाले को, एक एक लाइव पे आने वाले को, एक एक शेयर करने वाले, बाद में देखने वाले, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि अभी हमारे खाने का टाइम रहता है तो हम अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन रात में या नेक्स्ट डे हम अवश्य देखते हैं। बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी फोन करते हैं कि मैंने अपने पीहर के सब लोगों को भेजा है, मैंने अपने सब फ्रेंड्स को भेजा है कि चेस्टा जी का प्रोग्राम तो देखना ही देखना है। एक अमिता जी बरारिया है दिल्ली से, उनके बारे में बताना चाहूंगी। वह ये बोल रही थी मुझे कि रात को 9 बजे मेरी बेटी और जवाई मुझे हमेशा वीडियो कॉल करते हैं, मैं हमेशा उनसे बात करती हूँ, लेकिन जिस दिन भी आपका लाइव प्रोग्राम आता है उस दिन उनको पता है, मेरे जवाई को भी पता है, वह खुद ही बोल देते हैं अच्छा चेस्टा जी सुनाने लाइव आ रहे हैं, तो मम्मी फोन पे बात करेगी ही नहीं। यह कोई तारीफ की बात नहीं है, यह इंस्पिरेशन की बात है कि लोगों ने धर्म की बात को जानने के लिए भी अपने जीवन में बदलाव किए हैं। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में थोड़ा भी बदलाव किया, या जो इस कार्यक्रम को थोड़ा भी अपना समय दे रहे हैं, इस पेज को जो समय दे रहे हैं, आप सभी को मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा आभार तो आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया के जो अध्यक्ष है राजेश जी सेठिया। देखिए, यह जो सब्जेक्ट है,
इस सब्जेक्ट पे जो ये सब बातें मैंने आपको बताई है वह सुनना बहुत कम लोग पसंद करते हैं कि बहुत डीप बातें हैं। मुझे भी बोलते बोलते से लगता है कि मैं तो नॉन स्टॉप बोले ही जा रही हूँ, लेकिन वाकई में यह त्रिकाल सत्य है। आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि यह बातें मैं आप सबके बीच में रख सकूं। इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ श्रीमान राजेश जी सा सेठिया और साथ ही रमेश जी सा डागा जो इसके मंत्री हैं, साथ ही उनको जिन्होंने मुझे एक नई पहचान दी है उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी सा बैद एवं संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी सा लुंकड़। सब्जेक्ट बहुत कठिन होते हैं, नोट्स भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, नोट भी बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ, लेकिन सतत प्रेरणा उन लोगों की कि आप बस बोलिए, आप अच्छे से अच्छा अपनी कोशिश करिए, यह प्रेरणा ही मेरे में बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन करती है। साथ ही एक बात, नवीन जानकारी और उत्कृष्ट विषय उसमें भी मुझे दी जाती है समय की एक सीमा कि सागर जैसे विषय को एक छोटे से बाउल में समाहित कर आप सभी तक बताने में यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपेक्षित है, बहुत अधिक अपेक्षित है। आप सभी से मैं क्षमता कामना कर ही चुकी हूँ। दिल से आभार जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को, अपनी इस कार्यशाला को अपना प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। साथ ही रमेश जी सा खटेड़ जिन्होंने और महावीर जी सा सेमलानी जो एडिटिंग टीम है, जिन्होंने ये पोस्टर्स बनाए हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और संदीप जी सा मुथा जिनका नाम मुझे देखिए अभी भी वही सामने चल रहा है, ललित जी भंसाली, आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। अमिता जी बरारिया, थैंक यू आंटी, और प्रकाश भाई मरलेचा जी, बहुत लोग जिन्होंने भी मुझे मैसेज किए, जिन्होंने भी मुझे फोन कॉल्स किए हैं, जो मुझे पर्सनल बात करते हैं इन लाइव क्लासेस को लेकर। सिद्धार्थ जी जैन, आप सभी का वाकई में बहुत बहुत सहृदय आभार। और बस मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है कब होगी, कैसे होगी, क्योंकि मेरे भी अब एग्जाम्स आने वाले हैं। तत्व विद्या का मैं एग्जाम दे रही हूँ भाग 5 का, उसकी मुझे बहुत सारी स्टडी बाकी है। तो देखिए कब तक मैं आप सभी के बीच में आ सकती हूँ पुनश्च। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने जीवन में धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि करें। जो भी त्याग आप ये लाइव के माध्यम से लेते हैं तो मुझ तक अवश्य पहुंचाइए कि हमने ये, क्योंकि मंत्रों को लेकर तो बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपके मंत्रों से हमें बहुत फायदा हुआ है। मंत्र मेरे द्वारा बताए हुए नहीं है, सब कुछ गुरुदेव को समर्पित है, उन साधु सत्यों को समर्पित है। जैसे सारी कृपा दृष्टि उनकी है जिनकी वजह से ये सब लाइव क्लासेस अच्छे से चल रही है। रिंकू जी मेहता, जय जिनेन्द्र और मंजुला जी बाबेल, बहुत सुंदर प्रस्तुति चेष्टा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये सब कमेंट्स। ओम अरहम ललित जी भंसाली, आप सभी का ओम अरहम। बहुत कम नाम ले पाती हूँ तो एक्सट्रीमली सॉरी, यही बोल सकती हूँ कि हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे माफ करेंगे। आप इतने, ममता जी दुग्गड़, जय जिनेन्द्र, आप इतने कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट को अच्छे से बताना ज्यादा जरूरी है। आप सभी उसी को सुनने आते हैं तो मैं कमेंट्स करने में या आपका स्वागत करने में या आपका नाम लेने में कहीं कहीं मैं चूक जाती हूँ, बहुत ज्यादा चूक जाती हूँ। तो वापस वही बात, सॉरी, थैंक यू। और जल्दी ही हम मिलेंगे और अगली लाइव क्लास में आप मेरे साथ बने रहेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ में। और यह पेज जो इस लॉकडाउन में भी आप तक धर्म की वाणी पहुंचा रहा है, उसको तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स गिविंग करती हूँ। इस पेज ने मुझे एक नई पहचान दी है, एक ऐसी पहचान जिसे मैं अपने इस जीवन में तो कभी विस्मृत कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप सभी लोग भी मेरी कर्म निद्रा का माध्यम बने हैं। तो एक एक इंसान को जो मेरी कर्म निद्रा का माध्यम बने हैं उन सभी को मैं सहृदय नमन करती हूँ, थैंक्स गिविंग करती हूँ। शब्द नहीं है, बस बार बार वही बातें मुंह से निकल रही है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तभी। तब तक अपना जीवन कर्मों से हटाना है, धर्म से जोड़ना है और धर्ममय बनाना है। और हर रात्रि यही सोचना है, क्या किया, क्या कर रहा हूँ और क्या करणीय है। यह लाइन मेरी फेवरेट है, क्योंकि यही लाइन मुझे जयचंद लाल जी स्वामी ने बताई थी कि रात को रोज यह आदत डालेंगे तो जरूर माइंड में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आएगी कि यह चीज मैंने गलत की, इस पाप से मैं बच सकती थी, यह निकाचित, यह जो उत्कृष्ट जो गुस्सा मुझे आज आया है वह मुझे कम हो सकता था। तो मैं कल कोशिश करूंगी कि मेरा गुस्सा कम हो। तो बस आप भी बने रहें इस पेज के साथ में और जो भी लाइव क्लासेस यहाँ चलती है उसके साथ में। और जब भी हम जैसे जो थोड़ा बहुत धर्म की बात बता देते हैं उनके साथ में जुड़े रहे। तब तक अपना ख्याल रखें, जीवन धर्म में बनाएं। और देखिए कोरोना बहुत अधिक स्प्रेड हो रहा है तो पूरा ध्यान रखें, उसके बारे में भी यही बात बोलना चाहूंगी कि सेफ रहें। जैसे कोरोना से हमें सेफ रहना है वैसे ही कर्मों से भी हमें सेफ बनने की सारी चीजें मैं बता ही रही हूँ, उन्हें भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें।
ठीक है, जब तक हम नेक्स्ट नहीं मिलते हैं तब तक के लिए ओम अरहम, सादर, जय जिनेन्द्र।